हेलो दोस्तों, चलिए एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट करते हैं। इसमें क्या करना है, कक्षा टेंथ के 10 विद्यार्थी हैं। कितने हैं विद्यार्थी हैं? गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित का पहली हो रहा है, उसमें भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग ली लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको क्या करा, ग्राफीय विधि से इसको बनाए। चलिए हम ग्राफीय विधि से इसको बनाते हैं। पहले मानेंगे, माना लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या को मान लेते हैं x। ठीक है, और लड़कियों की संख्या को y मान लेते हैं। ठीक है, और शर्त 1 में क्या है कि कक्षा टेंथ के क्या है, कक्षा टेंथ के 10 विद्यार्थी हैं। तो एक मतलब लड़का और लड़की मिला के ही तो 10 होंगे। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या कर रहा है, शर्त 2 लिखिए। ठीक है, क्या करें, लड़कियों की संख्या लड़का की संख्या से अधिक है। पहले x बराबर y कीजिए, एक लड़का एक लड़कियां हैं, पहले मतलब बराबर कीजिए। हमको क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो क्या करें, लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियां की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियां की संख्या ज़्यादा है। तो कम किसका है, लड़कों की। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें क्या बताए थे कि जो कम रहता है उसके तरफ हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, क्योंकि लड़का की संख्या कम था। अब क्या करेंगे, इस फॉर्म में लाएंगे, मतलब एक सर y को एक ही तरफ रखेंगे। तो जब वो एक सर y को एक ही तरफ रखेंगे तो y - x हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। अब हमारा जो है, जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि x जो है, देखिए x प्लस में, y जो है y भी प्लस में। तो हम क्या करेंगे, पहले हम साइन चेंज कर लेते हैं। तो दोनों तरफ क्या लिखते हैं, दोनों तरफ माइनस करने पर, माइनस जब चेंज करेंगे तो y को जब हम y के स्थान पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, मेरा प्लस में हो जाएगा, ये हमारा y जो माइनस में हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इस तरह से हमारा हो गया। ये हमारा क्या हुआ, समीकरण नंबर 2 है। इससे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 ग्राफ की विधि से भी दर्शाना है। तो चलिए हम उनको भी उसी तरह से बनाएंगे। तो x+y बराबर में दर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है x और y मान लीजिए, और x की जगह मान लीजिए 0 रख लेते हैं। ठीक है, x का मान 0 रखें तो y का मान अपने आप कितना हो जाएगा, x की जगह अगर 0 पुट किए तो y का मान 10 हो जाएगा। इसी तरह y का मान 0 पुट किए एक बार तो x का मान 10 आ गया। अब चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या है, x - y बराबर में -4 है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए x इसको मान लीजिए y। ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, x का जगह 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, मान लीजिए x का मान 0 रख दिए तो y की जगह कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। y की जगह हमारा कितना आ जाएगा, -y बराबर -4 हो जाएगा। इस तरह से होगा, माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 4 हो जाएगा। अब y की जगह हम 0 रखेंगे, तो y की जगह हम 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा आया। चलिए अब ग्राफ के माध्यम से इसको समझाते हैं। चलिए हमारा ये हो गया। चलिए ग्राफ के माध्यम से समझिए। पहले देख लीजिए कि x का मान अधिकतम कितना है, तो x का मान हमारा अधिकतम 10 है। ठीक है, तो 10 तक ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और y का मान कितना हमारे अधिकतम, y का मान भी 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। x का मान भी हमारा है क्या है, y का मान जो है -4 में भी है। यह y का -4 है।
एक बार इक्वेशन आपको फिर से देखना पड़ेगा, ठीक है। ये उसका 0 रखें, इस तरह से हमारा आया, ठीक है। इधर ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 हो जाएगा। देख लीजिए यही हमारा था। इसमें हम क्या किए थे, एक बार x का मान जो है ठीक है, इसी तरह से, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तब हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इस तरह से हमारा हो गया। x का मान 0 और x का मान 0 और क्या है y का मान 10 है, y का मान 10 हो गया, ठीक है। इसी तरह y का मान 10 है तो x का मान 0, इस तरह से हमारा आएगा। एक ग्राफ बन गया यहाँ तक, इस तरह से आप इसको मिला दीजिए, ठीक है। अगला ग्राफ है x बराबर 0 y बराबर -1। आप इसको यहाँ इस तरह कर लीजिए, क्या कर सकते हैं, x y, पहले y का मान 0 रखिए, तो y का मान 0 रखिएगा तो x बराबर क्या आएगा -4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस x का मान ज़्यादा रखिए, ठीक है। और फिर y के मान, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा y का मान x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। y का मान हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि एक ही लाइनअप में बनेगा तो हमारा ठीक रहेगा। तो x का मान क्या होगा -4 हो गया, ठीक है। और y का मान कितना हो गया 0, y का मान यह 0 हो गया, और x बराबर 0 y बराबर 4, ये जो हमारा लाइन मिल गया, ठीक है। इस तरह से हमारा मिल गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, जब आप इंच के माध्यम से आप बनाते हैं तो हमारा जो है लाइनिंग जो हमारा कट रहा है 7 के नज़दीक कट रहा है, इस तरह से हमारा कट रहा है, ठीक है। ये जो हमारा कट रहा है वो हमारा क्या है, नीचे जो है 3 आ रहा है x की जगह पर, और y की जगह पर क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ये हो गया लड़का की संख्या, ये हो गया लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। अगर यहाँ आप सोच रहे हैं कि सर पहले क्या है x का मान 0 रख लेते हैं तो एक यहाँ पर फिगर बनता है, वो भी उसी तरह बनता है, कोई दिक्कत ना होता, लेकिन एक ही लाइन पर बनेगा तो ठीक रहेगा। x बराबर -4 रहता तो इस तरह से हमारा बनता तो आ जाता, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 पेंसिल, क्वेश्चन को लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 5 पेंसिल का 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो पहले मानव पेंसिल, इसको जो है ग्राफ में नहीं दिखाना, मानव पेंसिल का मूल्य 1 रुपया है। इसी तरह कलमों का मूल्य y रुपया, ठीक है। अब दोनों को मिलाकर कितना है, 5 कलम तो 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। इस तरह से हमारा हो गया। शर्त 1 में लिखिए, शर्त 1 में कितना कर रहा है 5 कलम, तो एक कलम का दाम 100 रुपया, तो 5 कलम का दाम 5x + 7y बराबर कितना रुपया हो जाएगा 50 रुपया, यह दिया हो गया, ठीक है। शर्त 2 में लिखिए, शर्त 2 में क्या करा कि 5 कलम तथा 7 पेंसिल, मतलब 7 पेंसिल मतलब 7x + 5y बराबर में 46 रुपया, 46 रुपया दिया गया है। तो एक पेंसिल मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब एक पेंसिल y x और y का मान
याद करना है। एक पेंसिल देता है, एक कलम का मूल्य याद करना है। इसमें ग्राफ के माध्यम से नहीं दर्शाना है, ठीक है। तो क्या कीजिए, इसको पहले 5x + 7y को इक्वेशन 1 मान लीजिए और इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए। 7x + 5y बराबर में इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो क्या हमारा एक ऐसा कीजिए कि इक्वेशन को आप एक को बराबर कर लीजिए, x या y का मान जो है दोनों इक्वेशन में बराबर कर लीजिए, जिससे हमारा एक इक्वेशन कट, मतलब एक x का मान या y का मान कट जाए, जिससे हमारा क्या है, y का वैल्यू x का वैल्यू आ जाए। तो उसके माध्यम से हम x और y का दोनों का मान निकाल सकते हैं। जैसे यह देखिए 5x है, 5x को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 7x को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 × 5 = 35x, ठीक है। इस तरह से हमारा हो जाएगा, देखिए 7 × 5 = 35x प्लस 7 × 7 = 49y हो जाएगा। क्या होगा 49y बराबर में 7 हो जाएगा। इस तरह से होगा। अब देखिए, अब यहाँ कीजिएगा तो 35x हो जाएगा और 25y बराबर में 5 हो गया। इस तरह से हुआ। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ घटा लीजिए। इस तरह घटाइएगा तो क्या होगा, एक समान हमारा कट जाएगा। 49 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 14, 24 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, 24y बराबर में 2 आया। 7 में से 5 गया तो 2। ले लीजिए, देखिए दोनों इक्वेशन का कितना दिया हुआ था, 5 कलम का मूल्य कितना था 50 रुपया और इसका कितना है 46 रुपया। तो 50 × 46 करेंगे, 50 × 7 करेंगे और यहाँ 46 × 7 करेंगे, 46 × 5 करेंगे। जब दोनों को गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सो देखिए जब दोनों को गुना करते तो हमारा आ जाता एक 350 आ जाता और एक क्या आ जाता 6 × 10 के 0, 83, 5 × 20 = 23 आ जाता। अब दोनों को घटाते तो क्या आ जाएगा मेरा घटाने के बाद, 350 में से 230 जाएगा तो 0, 5 में 120 आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 120/24 आएगा। तो 24 का पहाड़ा में 120 कितना भाग में आता है, देखिए 5 भाग में 5। y का मान बराबर 5 आ गया। अब यहीं से x का मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है 5x + 7y बराबर 50, ठीक है। तो 5x + 7 × 5 बराबर 50। तो 5x + 7 × 35 बराबर है 50। तो कितना हो जाएगा 5x + 50 में से 35 जाएगा 15, x बराबर में आ जाएगा 3, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 3 और कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 5। आप आंसर मिलाकर देख सकते हैं, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, देखिए हमारा जो है पूछ रहा है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद समांतर अथवा संपाती है। मतलब हमको बताना है कि कौन सा समांतर है कौन संपाती है। जिसे हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ, जैसे 5x - 4y + 8 बराबर में 0। इसी तरह अगला दिया हुआ है 7x + 6y - 9 बराबर में 0। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा रेखाएं जो हमारा समांतर है संपाती है, कौन सी मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो चलिए हम जानते हैं। तो क्या करते हैं, तो a1 का मान कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है, a2 का मान 7 दिया हुआ है, ठीक है। और b1 का मान -4 दिया हुआ है, b2 का मान 6 दिया हुआ है और c1 का मान 8 दिया हुआ है और c2 का मान -9 दिया है। तो हम जानते हैं क्या करते हैं कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था उसको इस रूप में लिखते हैं 1/a2। तो a1 की जगह क्या है 5/7 हो जाएगा। इसी तरह a2 की जगह क्या है -4/6 हो जाएगा। तो पहले दो में चेक कर लीजिए क्या बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहा है। a1 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2। जब हमारा इस तरह से हमारा रहता है तो कौन सा रेखा होता है, जब a1 जो है a1/b2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो कौन सा हमारा रेखा होता है, प्रतिच्छेदी होता है, प्रतिच्छेदी।
प्रतिच्छेदी कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी जो है संगत रेखा है। क्या है? संगत। पूछ रहा था कौन सा रेखा है, प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है? तो कैसी रेखा है? ये हमारा क्या है? प्रतिच्छेदी है। चलिए हम आंसर भी देख लेते हैं, दूसरा का पहला। देखिए दूसरा का पहला एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितना? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब कि कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा है। चलिए अगला अगला चलते हैं। अगला हमारा है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर में 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर में 0। अब a1 बटा a2 लिखने की जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जान गए कि a1 कौन है। तो 9 बटा में 18 लिख के डायरेक्ट बराबर में 3 बटा में 6 और 12 बटा में 24। ठीक है, तो काटिएगा तो 9 दूना का 18, 3 दूना के 6, 12 दूना के 24, मतलब 12 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2। मतलब हमारा इस तरह आ रहा है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। ये कैसी रेखाएं होती थी? जब a1 बटा में a2 b1 बटा b2 और c1 बटा में c2 जब बराबर होता था तो संपाती होता था। क्या था? संपाती। इसका कितना हल होता था? अनेक हल होता था। चलिए अगला चलते हैं। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है? 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर में 0, 2x माइनस y प्लस 9 बराबर में 0। इस तरह से हमारा दिया हुआ है। ठीक है, हमारा दिया हुआ इसको इसको सोल्व कर दे तो 6 बटा में 2 हो जाएगा, माइनस 3 बटा माइनस 1 और क्या हो जाएगा? 10 बटा में 9 और द्वितीय के 6 माइनस माइनस कर दिया तो a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 आ जा रहा है, लेकिन c1 बटा में c2 नहीं आ रहा। तो ये कैसा था? समांतर था। ये कैसा था? समांतर होता था। ये आपको पहले लिखा दिया गया है कि कौन समांतर है कौन संपाती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आपका सेकंड क्वेश्चन भी आपका बनकर तैयार होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है जो समीकरण दिया गया वो संगत है या असंगत है। तो संगत किसको कहते थे? एक बार लिख देते हैं। संगत जो होता था a1 बटा में a2 बराबर में b1 बटा में b2, ये संगत होता था। और कौन सा संगत होता था? और हमारा संगत होता था a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। और असंगत कौन होता था? असंगत जो हमारा होता था a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2, लेकिन c1 बटा में c2 नहीं होता था। मतलब समांतर जो है असंगत होता था। तो यही चीज़ हमको बताना कि कौन संगत है और कौन असंगत है, ये आपके एग्जाम में भी आएगा। पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y बराबर में 5। अगला है 2x माइनस 3y बराबर में 7। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, इसमें हमारा हमको बताना है कि कौन सा जो हमारा a1 बटा में मतलब कौन संगत है कौन सा असंगत है। तो पहले हमारा इक्वेशन यह दिया है, इसको लिख लीजिए 3x प्लस 2y। 5 को इधर ना लीजिए तो -5 हो जाएगा बराबर में 0, इस तरह लिख सकते हैं। और इसको लिखिए 2x माइनस 3y और -7 हो जाएगा, -7 बराबर में 0। a1 की जगह क्या है? 3 है, तो a2 की जगह 2 है। ठीक है, बराबर है 2 है, फिर b1 की जगह 2 है, b2 की जगह -3 है। तो देख रहे हैं कि a1 बटा में a2 जो है नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2 आ जा रहा है, शुरू में ही नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कैसी रेखाएं होती थी? ये जो है हमारा संगत रेखाएं होती थी। कैसे होती थी? संगत रेखाएं होती थी। जब शुरू में ही बराबर ना आ जाए वो कैसे था? संगत रेखाएं होता था। चलिए आप आंसर मिला देते हैं। यह देखिए थर्ड का फर्स्ट जो हमारा क्या है? संगत रेखाएं। क्या होगा? संगत रेखाएं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 2x माइनस 3y बराबर में 8। फिर है 4x
माइनस 6y बराबर में 9। इस तरह से हम आ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 2x माइनस 3y माइनस 1 हो जाएगा बराबर में 0 लिख लीजिए। फिर 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर में 0। अब बराबर बराबर 2/4 हो जाएगा, माइनस 3 में माइनस 6 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा माइनस 1 में माइनस 9 हो जाएगा। 2 कम 2 2 के 4, 3 कम 3 6 और माइनस माइनस कट गया। अब इसको काटिएगा तो 4 2 के 8, 3 ये कट नहीं रहा, ठीक है। मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 आ जा रहा है, लेकिन c1/c2 नहीं आ रहा है। ये कैसी रेखाएं होता था, ये समांतर था, और ये कैसे होता है, असंगत होता है, असंगत होता है। ये हमारा सेकंड भी बन चुका है। चलिए अब थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड हमारा है 3/2x प्लस 5/3y बराबर में 7, 9x माइनस 10y बराबर में 14। इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर में 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर में 0। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। a1 बटा में क्या है हमारा 3/2 है, a2 की जगह क्या है 9 है, इस तरह लिख लीजिए पहले। तो 5/3 बराबर माइनस 10 हो जाएगा, फिर क्या होगा माइनस 7 बटा में माइनस 14 हो जाएगा। चलिए अब इसको सोल्व कीजिए। सोल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा, जब पलटेगा हमारा अंक जैसे भागा के रूप में 3/2 भागा 9, ठीक है। तो भागा, जब भागा में क्या होता था, ऊपर नीचे गुना के रूप में लाएंगे, तो ये जो ऊपर था 9 ये आ जाएगा 9, 1/9 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। बराबर में इसी तरह 5/3 गुना 1/10 हो जाएगा। इस तरह से होगा। अब माइनस माइनस कटेगा तो 7/14, तो 3/में कितना हो जाएगा, देखिए 3 3 9 कट रहा है, 1/6 आ जाएगा। 1/6 बराबर 5 गुना के 10, ये माइनस 1/6 आ रहा है, और 7/14 मतलब 1/2 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हमारा आ रहा है। ये माइनस का दिक्कत तो नहीं है ना, देख लेते हैं। देखिए हमारा शुरू क्योंकि माइनस के चलते हमारा क्या आ रहा है, सही नहीं हो रहा है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असंगत। ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत। ये आपको लिखा दिया गया है, ठीक है। ये हमारा इतना क्वेश्चन होगा। चलिए 4 क्वेश्चन क्या चलते हैं। 4 क्वेश्चन क्या है हमारा, 5x माइनस 3y बराबर में 11, माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22। इस तरह से हमारा क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन जो दिया है उसको बनाते हैं। तो 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर में 0 लिख लीजिए, माइनस 10x माइनस 6y प्लस 6y। अब ये माइनस में तो प्लस इधर आएगा तो प्लस में जाएगा बराबर में 0। तो a1/2 के नीचे 5/- माइनस 10 बराबर माइनस 3/6 हो जाएगा, और माइनस 11/22 हो जाएगा, ठीक है। 5 गुना के 10, 3 गुना के 6, 2 बार में 11 गुना के 22, मतलब -1/2 -1/2 और -1/2। तीनों चीज़ आपका क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तीनों चीज़ बराबर आ रहा है तो हमारा कौन सा रेखा होता था, संपाती होता था, और कौन सा होता था, संगत होता था। ये हमारा संगत हो जाएगा। और पाँचवा जो है आप ट्राई कर लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा कि निम्न समीकरण युग्मों को कौन सा युग्म संगत है और संगत है, उसको क्या ग्राफिक विधि से ज्ञात कीजिए। जिससे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चौथा x प्लस y बराबर में 5, ठीक है। और फिर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 2y बराबर में 10 दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए अगले वीडियो में हम 4 और 5, 6, 7 को एक साथ में हल करेंगे। अभी
अभी तक के लिए इतना, बाय।